फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मैहर के कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश घई ने भी 30 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद विशाल खबर का धर्मेश घई से यह सवाल था कि किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे। धर्मेश घई ने युवाओं की पीड़ा व्यक्त करते हुए ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर लगा कि युवाओं का इनसे बड़ा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। धर्मेश घई ने कहा कि मैहर में मुख्य समस्या है बेरोजगारी। मैहर में 3 सीमेंट प्लांट है, उसके बाद भी यहाँ का युवा बेरोजगार है। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझको अधिकृत प्रत्याशी बनाया है मैहर क्रमांक 65 से, और मैं आज नामांकन दाखिल करने आया था। मैहर में जो मुख्य समस्याएं हैं, एक तो मैहर में 3 सीमेंट प्लांट होने के बावजूद भी हमारा मैहर का जो युवा है वो बेरोजगार है, और उनको ये टीस है कि मैहर में उद्योग होते हुए भी उनको पलायन करना पड़ता है। इसकी लड़ाई हमारी अगर सरकार आएगी, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और मैहर के नवयुवकों को उन फैक्ट्रियों पे 70% हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा की है, जो स्थानीय उद्योग हैं उसमें 70% स्थानीय नवयुवकों को रोजगार दिया जाएगा। तो हम उसकी पुरजोर हमारे युवा साथियों की लड़ाई लड़ेंगे और उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ 3 उद्योग हैं, इसके बाद भी युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। धर्मेश घई के इस कथन को सुनने के बाद ऐसा लगा कि नेता वाकई में कितना बहुरूपिया होता है। ये 5 साल मैहर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, विपक्ष में भी रहे। इन्होंने युवाओं के समर्थन में कभी भी कोई एक रैली भी नहीं निकाली होगी, कोई आंदोलन भी नहीं किया होगा, कोई प्रदर्शन भी नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने इनको टिकट दी, वैसे ही युवाओं के लिए इन्होंने घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया। धर्मेश घई यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कमलनाथ ने घोषणा की है कि स्थानीय उद्योगों में 70% बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि 2018 में भी कमलनाथ की सरकार बनी थी, उसके बाद भी पूरे प्रदेश में किसी भी उद्योग में स्थानीय बेरोजगारों को 70% तो छोड़ दीजिए, 1% भी रोजगार मिला हो तो बताइए। एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ नारायण, तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है। आप इन तीनों में किसको चुनौती मानते हैं? इस सवाल के जवाब में धर्मेश घई ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि बदलाव करना है, मामा और नाना को हटाना है, लूट खसोट से मुक्ति चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैहर से भी कांग्रेस का विधायक बनेगा। एक तरफ भाजपा है, वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी जी, बीएसपी, किसे चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती तो इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि बदलाव करना है। मामा और नाना के जो झूठे वादे और लूट खसोट के खिलाफ आज पूरी मध्य प्रदेश की जनता से एक ही आवाज़ उठ रही है कि बदलाव, और मुझको उम्मीद है कि मैहर से भी कांग्रेस का विधायक बनेगा और मुझको मैहर की जनता आशीर्वाद देगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जब विशाल खबर के संवाददाता ने धर्मेश घई से प्रति प्रश्न किया कि फिर भी आप चुनौती किसे मानते हैं, तो उन्होंने कहा चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्योंकि वह राष्ट्रीय दल है। किसे मानते हैं आप चुनौती? चुनौती तो देखिए भाजपा है, राष्ट्रीय दल है, चुनौती भाजपा से। धर्मेश घई के इस कथन से यह बात भी साफ हो गई कि धर्मेश घई वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी को कुछ भी नहीं मानते। नारायण त्रिपाठी को
कोई चुनौती नहीं मानते। यदि आप विधायक बन गए तो मैहर के लिए क्या करेंगे? इस सवाल के जवाब में धर्मेश घई ने कहा, पहले तो हम बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे, दूसरा नर्मदा का पानी लाने का प्रयास करेंगे। जो टनल गोसलपुर के पास बन रही है उसमें कुछ साजिश भी हो सकती है। उसमें एनजीटी से कुछ ऐसा एग्रीमेंट है कि ये 2024 तक नर्मदा का पानी मैहर नहीं आया तो यह पानी गुजरात चला जाएगा। आप 5 साल अध्यक्ष रहे नगर पालिका के, नारायण त्रिपाठी 5 साल कई विधायक रहे, कितना विकास उनका नजर आता है मैहर भाजपा का आपको? देखिए, मैं जब अध्यक्ष था तो मैंने अपने स्तर पे विकास करने की कोशिश की। मैंने 5 साल में 125 करोड़ रुपए के लगभग करीब काम कराए। वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जो थी मेरे सामने जब मैं अध्यक्ष बना, तो 17 गांव नए जुड़े थे। उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी, बिजली, सड़क, पानी, उसकी व्यवस्था करना, वो हमने 5 साल में की। वहाँ पर नई सब्जी मंडी बनी, वहाँ पर अपने 3 तालाबों का उन्नयन हुआ, और भी जो सड़क, बिजली, पानी का विकास होना चाहिए था पूरे मैहर में हुआ। मैहर की जनता पर विश्वास क्यों करे? मैहर की, देखिए, मैंने 5 साल नगर पालिका में भी काम किया और मैं हमेशा उन निचले तबके के साथ, उन गरीब लोगों के साथ, उन व्यापारी भाइयों के साथ, उन नौजवान भाइयों के साथ हमेशा उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहा हूँ। और हमारे कांग्रेस के लोग आज एकजुटता के साथ हैं और हम सब एकजुटता के साथ कांग्रेस को वहाँ से जिता के भेजेंगे। बहुत सारे दावेदार थे, आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, कोई नाराजगी कहीं आपको नजर आ रही है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। ये सब दावेदार थे। महेंद्र भाई हैं, देवदत्त सोनी जी हैं, पुष्पराज सिंह जी हैं, सब दावेदार थे। आज सब एक साथ में हैं। मैहर जिला बनाया गया, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इस सवाल के जवाब में घई ने कहा कि इसका पूरा श्रेय कमलनाथ जी को जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने घोषणा कर दी थी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था क्योंकि सरकार गिर गई थी। मैहर में ऐसा क्या होना चाहिए, जिस मान लीजिए विधायक आप बन जाते हैं तो ऐसे मैहर के लिए आप क्या करेंगे? क्या आपके पास विजन है, क्या प्लान है आपके पास? देखिए, मैहर में मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे जो नवयुवक हैं उनके लिए बेरोजगारी का है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है नर्मदा जी का दाईं तट नहर में पानी लाना। आज 8 साल से वो पानी गोसलपुर में एक टनल बन रही है, उसके कारण रुका हुआ है। और बार बार यहाँ के सांसद महोदय, मुख्यमंत्री जी वादा करते रहे, हम लोग उसके लिए बोलते रहे, आंदोलन भी किया कि वो पानी लाया जाए। पर वो बड़ी टनल पूरे देश में बन गई, पर वो गोसलपुर की टनल आज तक नहीं बन पाई। उसमें एक एग्रीमेंट है एनजीटी का कि 2024 तक अगर वो पानी दाईं तट नहर में नहीं आएगा तो वो गुजरात चला जाएगा। कहीं ये भाजपा सरकार की बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है? पानी गुजरात भेजने के लिए हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरी ताकत से उस टनल को बनवाएंगे और मैहर में नर्मदा जी का जल आएगा, जिससे मैहर का किसान खुशहाल होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 वर्षों से, मैहर में आपको कितना विकास नजर आ रहा है? देखिए, मैहर में जब भी चुनाव हुए मुख्यमंत्री जी आते थे, बड़ी घोषणाएं करते थे, करोड़ों रुपए की घोषणाएं होती थी, और जब चुनाव ख़त्म हो जाता था तो घोषणाएं ठंडे बस्ते में पड़ जाती हैं। 2016 में भी मुख्यमंत्री जी उपचुनाव में आए, उन्होंने मैहर को एक दिव्य वीडियो के माध्यम से एक दर्शन कराया कि हम मैहर को स्वर्ग बना देंगे, मैहर को गोद ले लेंगे। पर आज मैहर की जनता उस जो उन्होंने सपना दिखाया था, उस सपने में ही है, हकीकत में नहीं बदला। मैहर जिला बन गया है, किसे श्रेय देते हैं? मैं श्रेय कमलनाथ जी को देता हूँ। कमलनाथ जी जब 2017 में आए थे पहली बार अध्यक्ष बन के, तो मैं उस समय नगर पालिका अध्यक्ष था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती, आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैहर को जिला बनाया जाए। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि अगर मगर कुछ नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मैहर जिला बनेगा। और उन्होंने जिला बनाया। बीजेपी कहती हमने बनाया, उसके बाद सरकार चली गई हमारी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। पर जो जिला बनाने की कार्रवाई तो कमलनाथ जी ने की।
आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।